स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर मिस्टर विष्णु हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज प्रोडक्शन में और आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे 13.1 एंड 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम आपने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन रिलेटेड टू क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। नाउ अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3। तो इसमें हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन कौन के रिलेटेड टू कौन, राइट सर्कुलर कौन। ओके, तो बेटा इससे पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले आए। चलो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कौन। तो सबसे पहले हमने एक कौन शेप बनाई जो 3 डायमेंशनल है। इसमें आपके पास ये रहेगी, आपके पास रेडियस, ये हाइट एंड दिस इज द स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपके पास CSA या LSA कर्व सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू पाई आर एल। फिर आपके पास टोटल सरफेस एरिया भी पाई आर एल में हम बेस एरिया ऐड करते हैं यानी पाई आर स्क्वायर, तो आपके पास पाई आर कॉमन और ये बन जाता है एल प्लस आर। ओके, फिर आपके पास वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 यानी 1/3। एंड देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस, हाइट एंड स्लैंट हाइट। तो ये आपके पास जैसे हमने आपको बताया इट इज द राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल ओ ए बी आपके पास राइट एंगल है। तो इसमें आपके पास पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिलेशन क्या आएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो इसी प्रकार से एल की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यदि एच स्क्वायर निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, ये कहते हैं डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज दिस, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया। भी क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या कहता है, डायमीटर आपके पास है डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगी 10.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। एंड फिर कहता है इसकी हाइट है, स्लैंट हाइट बोला गया बेटा एल की वैल्यू है ये 10 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास 10.5 बाई 2 डेसिमल हटाएंगे बाई में क्या आ जाएगा आपके पास 20 एंड इनटू हाइट आपके पास क्या है 10। तो 10 से ये किस पे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, 2 से आपका क्या आएगा 11 एंड 7 से 15 7 जा 105। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका CS से आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड में बोलता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ द स्लैंट हाइट L इज, स्लैंट हाइट L की वैल्यू है 21 मीटर एंड कहता है डायमीटर ऑफ द बेस इज 24, देयरफॉर रेडियस की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 24 डिवाइड बाय 2, दैट इज 12 मीटर। क्या निकालना है आपको टोटल सरफेस, भी टोटल सरफेस एरिया भी पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 12, एल प्लस आर यानी 21 प्लस 12। ओके बेटा, तो यहां से आएगा 22/7 इंटू 12 इंटू यहां से एडिशन क्या आएगा आपके पास 33। ओके, तो सभी को क्या करते हैं हम कैलकुलेशन कर लो, ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 में कहता है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CSA क्या गिवन आपको 308 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। फिर कहता है स्लैंट हाइट यानी L की वैल्यू आपके पास क्या है 14 सेंटीमीटर एंड फाइंड द रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया, रेडियस बतानी है और टोटल सरफेस एरिया बताना है। नाउ तो आपके पास ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पास है पाई आर एल की वैल्यू है 308। ओके, रेडियस को आपको बताने रखा क्या लेना, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस फाइंड करना है और एल की वैल्यू आपके पास क्या है 14 308। तो आर क्या आएगा आपके पास 308 मल्टीप्लाई 7/22 इंटू एंड 1/14 आएगा, 14 डिवाइड में 7 2 जा, ठीक है 22 1 जा 22 एंड 22
4 जा 88 भी, और 2 से आपके पास क्या आएगा 7, तो रेडियस की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है आपको, निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो ये होगा आपके पास पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास क्या है, रेडियस हमारे पास 7 आ जाती है, इंटू एल प्लस आर यानी 14 प्लस आर यानी 7, 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 22 इंटू, इसको ऐड करें तो आएगा 21, 22 1 जा 20, सॉरी 22 2 जा 1 जा 22, 44 44 एंड 2 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। नंबर 4 है बेटा, कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। ये कॉनिकल कोई टेंट है जिसकी हाइट आपके पास कितनी गिवन है 10 मीटर, ये 10 मीटर है। फिर कहता है एंड रेडियस ऑफ द बेस इज, रेडियस आपके पास है 24 मीटर, ये आर की वैल्यू है, ये आपके पास एच की वैल्यू है। फिर कहता है फाइंड इट्स सैलेंट हाइट, ये सैलेंट हाइट आपको निकालनी है, दैट इज एल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आएगा 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये आएगा 576 प्लस 100 676, और ये आएगी एल आएगी इसका स्क्वायर रूट, और एल की वैल्यू क्या आएगी 26 मीटर, यानी 26 का स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ और आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट, रेट क्या गिवन है, रेट है आपके पास, रेट है 1 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपए लगते हैं ₹70। कहता है इस टेंट को कैनवास लगाना है जहां पे रेट है 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है भी जो इसके ऊपर, ये सॉरी आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 4। ओके, फिर आपको ये कॉस्ट किस पर है, एरिया पे, और एरिया कौन सा है इसका, कर्ड सरफेस एरिया भी। ओके, यानी पाई आर एल विद टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास रेट एंड मल्टीप्लाई एरिया, एंड रेट है ₹70, एरिया क्या आएगा पाई आर एल, पाई आर एल यानी 70 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 नहीं दे रखी, 22/7, रेडियस, रेडियस आपके पास 24, एंड एल आपके पास है 26। ओके, इसको 7 की क्या आएगी, कितने रुपीज लगे हैं बेटा, 1,77,280 रुपीज का कैनवास लगेगा इसको बनाने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मोस्ट इंपोर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 5th है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है एक कोई तिरपाल है जिसकी लेंथ आपके पास बतानी क्या है, ये विड्थ क्या है 3 मीटर है अभी। ओके, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब कहता है कॉनिकल टेंट बनाया गया है इसका, और टेंट जो बनाया गया है बेटा उसकी आपके पास हाइट है, हाइट कितनी है 8 मीटर है। ओके, ये हाइट कितनी है 8 मीटर, बेस रेडियस, जो बेस का रेडियस है वो कितना है 6 मीटर। ठीक है, assuming that the extra length of the margin that will be required to stitching margin, जो झिरोखे वगैरह रह जाते हैं ना, छेद रह जाती हैं, मार्जिन रह जाते हैं, गैप रह जाते हैं, उसके लिए 20 सेंटीमीटर कपड़ा अलग से अटैच किया गया। ये कहता है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस तिरपाल, जो ये यूज किया गया कैनवास, इसकी टोटल लेंथ बतानी है आपको, एक्चुअल लेंथ क्या यूज, और पाई को क्या यूज करना है आपको, पाई यूज करना है 3.14। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं इसको, ऐसे ही हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है इसका, तो पाई आर एल निकालने के लिए इसकी लेंथ एल निकाल लेते हैं, स्लैंट हाइट, तो एल क्या आएगी एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यानी 36 प्लस 64, ये 10 स्क्वायर हो जाएगी एल स्क्वायर आपके पास, और एल की वैल्यू क्या आएगी 10 मीटर। नाउ एरिया, नाउ according to question, area of canvas is equal to CSA of tent, area of the canvas is equal to CSA of the tent, जितने का टेंट बना हुआ है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ आएगी इधर से, तो एरिया तो आपके पास, और इधर से आएगा पाई आर एल, एल हमें फाइंड करना है, ब्रेड्थ की वैल्यू 3 है,
ओके, ये 3.14 डेसिमल टाइम्स बाय में 100 आएगा, रेडियस 6, और यहाँ ये लेंथ है आपके पास बेटा, इसकी ये है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट कितने क्या आपके पास है 10 है, ये 1 0 कैंसिल आउट, और एल की वैल्यू 3 बन जा 3 2 जा 62.8 मीटर। नाउ आपको बतानी भी एक्चुअल लेंथ, नाउ एक्चुअल लेंथ ऑफ कनवास, एक्चुअल लेंथ क्या है, ये कहता है 62 पॉइंट प्लस 20 सेंटीमीटर जो मार्जिन इसमें ऐड किया गया है, और उसको यदि हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 62.8 प्लस 0.20, और इसको हम ऐड कर देते हैं तो ये बन जाती है 63 मीटर। तो ये लेंथ आपके पास क्या है 63 मीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। सीएसए में सीएसए को एरिया की इक्वल रखा, एल निकाली, एल में मार्जिन को ऐड कर दिया है। ओके, हर एक्सरसाइज में ऐसा एक क्वेश्चन आया, स्टार्टिंग में ओवरलैपिंग में किया था हमने, अब इसमें मार्जिन 6। ये कहता है एक गुंबद है, गुंबद का मीनिंग समझे हो आप, और किस शेप में है, वो हेमिस्फीयर भी हो सकता है, बट यहाँ पे जैसे टेंपल होते हैं ना, टेंपल की जो चोटी होती है वो है, जिसमें आपको क्या बताया गया है, इसको पेंट कराना है, तो कौन सा हिस्सा पेंट होगा, कार्ड सरफेस एरिया। फिर टोटल कॉस्ट बताना है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या आएगा, रेट मल्टीप्लाई सीएस से। रेट कहता है यहां पे है 210 रुपए, 210 रुपए भी किस पर है, 100 मीटर स्क्वायर के ऊपर, और सीएस से क्या आएगा, सीएस से आएगा पाई आर एल। तो हम क्या निकालेंगे, पाई आर एल आपको पुट करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या गिवन है, ये कहता है मंदिर है, इसका जो टॉम जो है वो 25 मीटर हाई है, द स्लैंट हाइट 25 मीटर स्लैंट हाइट, ओके, एंड बेस डायमीटर 14 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास, रेडियस हो जाएगी 14 का हाफ यानी 7 मीटर। ओके, ठीक है। अब आपको टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश या पेंटिंग जो भी वो बताना, रेट हमने लाइट कर दिया है, तो यहां से 0 कैंसिल आउट बाय 10, पाई आपको यूज करना है, पाई आपको बता नहीं रखा है, तो 22/7, आर आपके पास 7 और एल आपके पास क्या है 25, ये कैंसिल आउट हुई, ठीक है। 5 से 5 2 जा एंड 5 5 जा, 2 से 11 भी, और ये वैल्यू 1155 रुपीज, 1155 रुपीज आ जाएगा टोटल कॉस्ट इस टॉम को व्हाइट वॉश कराने का, पेंट कराने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं ये कैप जो है आपके पास, ऐसी कितनी बनानी है, 10 कैप बनानी है। ऐसी कितनी कैप बनानी है आपको, 10 बनानी, जोकर कैप, ठीक है। तो यहां इसमें क्या बताया गया बेटा, रेडियस आपके पास है 7 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है 24 सेंटीमीटर, ये एच है, और एरिया रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स, फाइंड द एरिया ऑफ द सीट, एरिया ऑफ सीट फॉर 10 सच कैप, सच कैप्स इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 10 मल्टीप्लाई सी एस ए ऑफ 1 कैप, 10 और मल्टीप्लाई सी एस ए ऑफ 1 कैप क्या आएगा, पाई आर एल। पाई आपको गिवन नहीं है, तो 10 मल्टीप्लाई पाई 22/7, रेडियस आपके पास 7 है ही, एल हमारे पास है नहीं, एल क्या आएगा, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आएगा एच का स्क्वायर 24 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 625, ये होता है भी 25 स्क्वायर, तो एल आपके पास क्या आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 10 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू रेडियस 7 है और एल हमारे पास 25 है, 7 से 7 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप इज इक्वल टू 5500। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ये जो रोड के ऊपर जब वर्किंग स्टार्ट होती है ना, तो स्टॉपेज के लिए क्या बना दिए जाते हैं, स्टॉपेज के लिए वहां पे बैरियर बना दिए जाते हैं, और वो किस शेप के हैं, वो होलो कोन की शेप में है, वैसे ये कोन के आकार के बना दिए गए हैं, और ऐसे सिंगल नहीं बनाए, ऐसे कितने बनाए हैं 50 कॉन्स, 50 कॉन्स की जरूरत है।
ओके, जहां आपके पास ये कहता है रेडियस जो है डायमीटर है 40, तो रेडियस क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। और इसका मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास वैल्यू बाई में 100, ये आएगा 1/5 यानी 0.2 मीटर आ जाती है। ओके, ठीक है। फिर कहते हैं जो इसकी हाइट है वो है 1 मीटर, ये h की वैल्यू क्या है, h इज इक्वल टू 1 मीटर। फिर कहते हैं ऐसे 50 बनाएंगे तो कितने शीट लगेगी। और दूसरी बात ये कहते हैं जहां पेंटिंग करना है बेटा इसको, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है ₹12 पर मीटर स्क्वायर। फिर टोटल कॉस्ट आपको बताना, जहां पाई को आपको यूज करना 3.14, ओके, और रूट ऑफ 1.04 की आपको वैल्यू लेना है 1.02। ओके बेटा, तो अब हम करते हैं नाउ 50 को पेंट करना है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट बताना आपको, रेट इनटू एरिया, तो एरिया निकालेंगे 50 का, पहले एक का एरिया निकालते हैं, फिर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ CSA ऑफ वन कोन ये आएगा भी पाई आर एल। तो पाई आर एल के लिए हमारे पास पाई की वैल्यू तो है 3.14 बाई 100, रेडियस आपके पास है भी 0.2 यानी 2/10। एल नहीं है तो एल निकाल लेते हैं, एल आपके पास क्या आएगी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये एल आपके पास आएगी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच 1 है, 1 का स्क्वायर, आर 0.2 है, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 0.04, तो ये वैल्यू आएगी 1.04, और 1.04 को आपको क्या पुट करना है 1.02, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो यहां वैल्यू क्या आएगी एल की भी, एल की वैल्यू आएगी 1.02 एंड बाई क्या आएगा 100। इसको हम सोल्व आउट करते हैं तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी 0.64 मीटर स्क्वायर, एक का एरिया जाएगा। नाउ एरिया ऑफ 50 कॉन्स 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 मल्टीप्लाई 0.64 ये आएगा 32 मीटर स्क्वायर। भी टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ 50 कॉन्स पेंटिंग ये आएगा रेट मल्टीप्लाई एरिया, रेट कितना है 12 रुपीज और एरिया है 384 रुपीज। तो बेटा ये टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा इन सभी कॉन्स को पेंट करने के लिए 384 रुपीज। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से प्रैक्टिस करना, या यदि कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो जूम करके आराम से इसको चेक करना, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।